तो जब राम वनवास चले गए और राम के वृक्षों में महाराज दशरथ का विलाप जारी रहा और अपने प्राण राम की यादों में ही डूबे रहे। फिर आधी रात गुजर जाने पर महाराज दशरथ ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। इस प्रकार से महाराज दशरथ ने श्री राम का स्मरण और राम नाम लेते हुए अपना शरीर को त्याग दिया। अगली सुबह जब चारण कवि सामान्य प्रथा के अनुसार महाराज दशरथ को जगाने पहुंचे, तब महाराज के सेवक हाथ जोड़कर महाराज के आदेश की प्रतीक्षा में कक्ष के बाहर खड़े थे। तभी महाराज के कुछ दरबारी कक्ष में गए तो महाराज दशरथ ने निष्प्राण पड़े शरीर को देखकर वे भय से चित्कार कर उठे। यह सुनकर कौशल्या और सुमित्रा सहसा जग उठी और जब दोनों रानियों को यह एहसास हुआ कि उनके पति ने प्राण त्याग दिए हैं तो दुख से विलाप करती हुई वे जमीन पर गिर पड़ी। रोने कल्पने की भीषण आवाज सुनकर कैकेयी तत्काल कुछ अन्य लोगों के साथ वहां पहुंच गई और जब उन्हें इस बात का भान हुआ कि महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए तो वे भी आर्तनाद करते हुए रोने लगी। अपने पति को मृतदेह को स्नेह पूर्वक स्पर्श करते हुए कौशल्या ने कैकेयी से कहा, मैं महाराज की चिता में उनके साथ प्रवेश करूंगी ताकि मैं भी उनके साथ ही दूसरे लोग जा सकूं। तुम्हारे जैसे कपटी स्त्री ही अपने पति के न रहने पर जीवित रह सकती है। तब मंत्रीगण वहां आए उन्हें वहां से ले गए। उन्होंने महाराज के देह को तेल में रखा क्योंकि अंतिम क्रियाकर्म उनके किसी पुत्र के वहां आने के बाद ही हो सकता था। शासकहीन हो जाने के कारण अयोध्या नगरी शोक व दुख में डूब गई। सो पाने में असमर्थ होने के कारण लोग उस रात सड़कों पर जमा हो गए और कैकेयी को कोसकर अपना दुख व क्रोध बाहर निकालने लगे। अगली सुबह सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण राज दरबार में आए और पुरोहितों व मंत्रियों से उसी दिन राजा के किसी एक पुत्र को सिंहासन आरूढ़ कर देने का आग्रह करने लगे। वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय, कश्यप, गौतम
और अत्य अग्रणी ऋषियों को संबोधित करते हुए ब्राह्मण बोले, शासक के बिना राज्य का विनाश हो जाता है, क्योंकि शासक न होने की स्थिति का लाभ उठाकर सभी प्रकार के दुष्ट और चोर सक्रिय हो जाते हैं और कानून व्यवस्था को नष्ट कर देते हैं। शासकहीन राज्य में स्वामित्व समाप्त हो जाता है, पुत्र और पिता का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, दान दक्षिणा देना बंद हो जाता है और अधर्म क्रियाकलाप खतरे में पड़ जाते हैं, क्योंकि नागरिक एक दूसरे को टूटने छोड़ने लगते हैं। ऋषिगण बोले, आप सर्वथा सत्य कह रहे हैं। ऋषिगण बोले कि आप सर्वथा सत्य कह रहे हैं, क्योंकि संसार में राजा ही सही और गलत के बीच फर्क करता है। एक अच्छा राजा की अनुपस्थिति में प्रजा बिना वाली गायों की किसी झुंड के समान होती। तब वशिष्ठ ने समझा दिया, क्योंकि राज सिंहासन के उत्तराधिकार के रूप में भरत का चुनाव पहले ही हो चुका है, तो इसलिए शीघ्र ही उनका राज अभिषेक कर दिया जाना चाहिए। भरत और शत्रुघ्न को अयोध्या वापस लाने के लिए महाराज कैकेयी की राजधानी गिरिव्रज के लिए तत्काल संदेशवाहक भेजे दिए जाए। सभी ब्राह्मण और मंत्रीगण इस सुझाव पर सहमत थे। तत्काल ही संदेशवाहक भेज दिए गए और उन्हें भरत से सिर्फ यह कहने को कहा गया कि हे भरत, अयोध्या में आपकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक हो गई है। तो अब यहाँ पे भरत जो है उनको कुछ एहसास हुआ। जिस रात संदेशवाहक वहां पहुंचे, उस रात भरत को एक दुख स्वप्न आया, जिसके कारण वह अत्यंत उद्विग्न होकर जाग पड़े। तो उनको बहुत ही बुरा सपना आया उसी रात, जिस रात में जो संदेशवाहक वहां से निकले। शत्रुघ्न ने भरत के मुख पर छाई चिंता की लकीरों को देखकर इसका कारण पूछा, तो भरत बोले, कल रात मैंने सपने में अपने पिता को देखा। तो उन्होंने वर्णन किया पूरा कि जो दशा वो देख रहे थे उनके सपने में, उन्होंने जो है बहुत ही पूर्णतया जो है शत्रुघ्न को उन्होंने बताया। और वे बोले कि यह भयानक सपने देखकर मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगा मानो मेरे पिता, मैं या फिर मेरा कोई भाई निश्चित ही मर जाएगा। तो उनको ऐसे सपना, यहाँ तक कि अब भी बिना किसी स्पष्ट कारण के मेरे हृदय में निरंतर भय की एक अनुभूति हो रही थी। मेरा सिर चकरा रहा है और मुझे लज्जा व घृणा का अनुभव हो रहा है, परंतु मेरे पास इन सब का कोई स्पष्ट कारण नहीं है।
इस बारे में मैं जितना ज्यादा सोचता हूँ, इतने ही निश्चित रूप से मुझे विश्वास होने लगता है कि यह सपना किसी घोर अनिष्ट का सूचक है। भरत अभी बोल ही रहे थे कि तभी अयोध्या से आए संदेशवाहक उनके कक्ष में आ गए। महाराज अश्वपति और भरत को प्रणाम करने के बाद उन्होंने संदेश सुनाया। हे राजकुमार, मंत्रियों और वशिष्ठ मुनि ने आपको तत्काल अयोध्या बुलाया है, क्योंकि किसी अति आवश्यक कार्य के लिए वहां आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो भरत को ये संदेश दे दिया। भरत ने दूत से अपने माता पिता और भाइयों के बारे में पूछा, तो दूत ने उसे आश्वस्त किया कि सभी कुशल पूर्वक है। दूतों को ऐसा ही कहने का निर्देश दिया गया था। भरत तत्काल वहां से प्रस्थान कर गए। महाराज अश्वपति ने भरत को अनेक मूल्यवान उपहार दिए। वशिष्ठ ऋषि के आपात संदेश और अपने सपने की अनिष्ट सूचना चेतावनी के कारण भरत का ध्यान इन उपहारों पर नहीं गया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ से प्रस्थान करने के बाद 7वें दिन अयोध्या की सीमा पर पहुंचे। दूर से देखने पर भी अयोध्या नगरी में प्रसन्नता पूर्वक सामान्य चहल पहल नजर नहीं आ रही थी। अयोध्या में प्रवेश करने पर भरत ने देखा कि सभी लोग अत्यंत दुख और अवसाद की स्थिति में थे। पूरा नगर ही परित्यक्त और गंदा दिखाई दे रहा था, क्योंकि सभी नागरिकों ने अपने काम काज बंद कर दिए थे। अत्यंत शंकित होकर भरत अपने पिता के महल में पहुंचे और वहां महाराज को अपने कक्ष में नहीं पाकर वह शीघ्र ही अपनी माता के कक्ष में गए। भरत को अपने कक्ष में प्रवेश करते देख कैकेयी अपने आसन से उछलकर खड़ी हो गई, क्योंकि लंबे समय से अनुपस्थित अपने पुत्र को देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई थी। भरत अपनी माता के चरण स्पर्श करने के लिए झुके तो कैकेयी ने उसे उठाकर स्नेह पूर्वक अपनी गोद में बिठा दिया। अपनी माता के प्रश्नों के उत्तर में भरत ने कैकेयी को बताया कि उसके पिता कुशल मंगल है। भरत बोले, संदेशवाहक को द्वारा शीघ्र चलने का आग्रह किया जाने पर मैं जल्दी अयोध्या लौटा। मेरे पिता कैसे हैं? वे अपने कक्ष में नहीं हैं। कैकेयी ने शांति के साथ उत्तर दिया, प्रिय पुत्र, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ अब ही संसार में नहीं रहे। अब इस संसार में नहीं रहे। यह सुनकर भरत अर्थ स्वर में
रोते हुए जमीन पर गिर पड़े। भरत को तत्काल उठते हुए कैकेयी बोली, मेरे प्रिय भरत, इतने दुखी न हो। एक प्रबुद्ध व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह सदैव शांत और संतुलित रहे। भरत ने रोते हुए पूछा, मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई? क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा है? माँ, शीघ्र ही किसी को राम के पास भेजकर उन्हें मेरे आने का संदेश दो। कैकेयी मानो वे सुनती रही, सीधे सीधे बोली। कौशल प्रांत से वनवास के लिए निकले जाने के बाद वृक्ष की छाल लपेटे हुए राम जंगल चला गया है और सीता व लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। तुम्हारे पिता अपने लाडले पुत्र का विछोह सहन न कर सके और हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण की चीख पुकार करते करते उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। भरत ने पूछा, राम को वनवास क्यों हुआ? उन्होंने भला ऐसा क्या भयानक अपराध कर दिया था? क्या उसने अनजाने में किसी ब्राह्मण का वध हो गया? क्या उनसे अनजाने में किसी ब्राह्मण का वध हो गया, या उन्होंने अनजाने में किसी ब्राह्मण की संपत्ति छीन ली? इसके उत्तर में कैकेयी ने घटनाओं के प्रवाह को मोड़ देने की अपनी चतुराई पर इतराते हुए भरत को सारी घटना सुना दी। वे बोली, तुम्हारी अनुपस्थिति में दूसरे ही दिन महाराज ने अचानक राज सिंहासन पर राम को राज अभिषेक की घोषणा कर दी। कौशल्या और उनका पुत्र हमारे ऊपर शासन न कर पाए, इसके लिए मैंने तुम्हारे पिता द्वारा बहुत समय पहले मुझे दिए गए 2 वरदान का लाभ उठाया, जो उनकी प्राण रक्षा करने पर उन्हें मुझे दिए थे। पहला वरदान में मैंने तुम्हारा राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया जाना मांगा, और दूसरा वरदान में मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम शुरू से ही दशरथ का लाडला बेटा था, इसलिए उनके विछोह में दिल टूट जाने के कारण महाराज की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से मेरे प्रिय बेटे, तुम्हें आज ही अपने दिवंगत पिता का अंतिम क्रिया करने राज सिंहासन पर विराजमान होना होगा। स्वयं को शांत संतुलित करो और अपना दुख त्याग दो। भरत को जब सारी सच्चाई का पता चला तो वह क्रोध से फफकारते हुए अपनी माँ से बोले, अरे दुष्ट स्त्री, ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड का नाश करने के लिए तुम्हें स्वयं देवी काली समा गई है। तूने मेरे पिता की हत्या की और मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे राम को वनवास भेज दिया। क्या वास्तव में तेरी मति इतनी नष्ट हो चुकी है कि तुम्हें यह लगता है कि मैं तुमसे राज सिंहासन स्वीकार कर लूंगा?
तू मेरी माता नहीं, मेरी सबसे बड़ी शत्रु है। तूने जो किया है उसके लिए तुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। इस प्रकार से भरत ने अपनी मां को बोला, अरे पापी, मैं कभी भी तेरी स्वार्थपूर्ण आकांक्षा को पूरी नहीं होने दूंगा। मैं इसी समय वन जाकर राम को वापस लाऊंगा ताकि वह इस राज्य पर शासन कर सके। राम के सिंहासनारूढ़ हो जाने पर मैं उनके एक शाश्वत सेवक की भांति सदैव उनकी सेवा करूंगा और वही मेरे वास्तविक स्थान और सर्वोच्च आकांक्षा है। अरे निष्ठुर स्त्री, जरा सोच, आपने एकमात्र पुत्र के चले जाने से कौशल्या को कैसा महसूस हो रहा होगा। अरे नीच स्त्री, मैं सिर्फ राम को वापस ही नहीं लाऊंगा बल्कि अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए मैं स्वयं 14 वर्ष तक वनवास में रहूंगा ताकि राम को अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी पड़े। इस प्रकार से क्रोध की प्रचंड ज्वाला भड़क उठने के कारण भरत किसी नाक की शांति फुफकार रहे थे, परंतु तभी अत्यधिक वेदना के कारण वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर के बाद जब भरत को चेतना लौटी तो उस समय तक वहां जमा हो चुके मंत्रियों से बोले, वे मंत्रियों से बोले कि मुझे इस संसार पर शासन करने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं को अपने बड़े भाई राम का सेवक मानता हूँ। यहाँ से दूर होने के कारण मुझे अपनी माता की दुष्टता पूर्वक योजनाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कृपया मेरा विश्वास करे कि राम के वनवास से मेरा कोई संबंध नहीं है और कैकेयी की आशाओं का भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है। भरत की प्रतिक्रिया सुनकर कैकेयी स्तंभ रह गई। जिस प्रकार जाग जाने पर सपना टूट जाता है, उसी प्रकार कैकेयी का भ्रम टूट चुका और घटनाओं के इस अनपेक्षित मोड़ लेने से उसे अत्यंत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू भर आए। कौशल्या को भरत के आने का समाचार मिल चुका था, इसलिए वे भरत से मिलने चल पड़ी। परंतु ठीक उसी समय भरत और शत्रुघ्न भी उसे भेंट करने जा रहे थे। कौशल्या मार्ग में ही मूर्छित होकर गिर पड़ी और इस प्रकार भरत और शत्रुघ्न को वह जमीन पर अचेत अवस्था में गिरी हुई मिली। उन्होंने कौशल्या को उठाकर उसे गले से लगाकर, परंतु जैसे ही कौशल्या ने भरत को देखा तो वह ताना करते हुए बोले, ओ तो तुम राज्य पर शासन करने का वह सुख भोगने के लिए वापस लौटे और जिसकी तुम सदैव कामना करते थे। तुम तो बहुत सुख होगे, तुम्हें तो बहुत सुख होगे कि सब कुछ बिल्कुल तुम्हारी योजना के अनुसार से ही हुआ। तब माता कौशल्या उनसे ऐसे कटु शब्द सुनकर भरत को अत्यंत दुख हुआ, इसलिए कुछ देर तक उन्हें मुंह से कोई
बोल ही नहीं सके, कुछ बोल ही नहीं सके। फिर स्वयं को शांत करके भरत ने कौशल्या के चरण स्पर्श किए और जमीन से उठकर बोले, मेरी प्रिय माता, राम के वनवास से मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे तनिक भी अभाव नहीं था कि कैकेयी क्या योजना बना रही थी। क्या आप नहीं जानते कि राम मुझे कितने प्रिय है? क्या आपको यह दिखाई नहीं देता कि आपने पिता की मृत्यु और राम के वनवास से मेरी क्या दशा हो गई है? आपको अपने निष्कलंक होने का विश्वास मात्र दिलाने के लिए मैं इसी समय परमेश्वर का आह्वान करके घोषणा करता हूँ कि जिसने भी कैकेयी की नीच योजना को पूरी करने में सहायता देकर राम को वनवास भेजा और उनके परिणाम स्वरूप महाराज की एक गाय की, एक स्त्री की, एक बालक की, या एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या की, ईश्वर करे कि उसे शराब, स्त्री, मांस, भक्षण और गुए की लात लग जाए। ईश्वर करे कि देवतुल्य लोग घोषणा पूर्वक उनकी अवहेलना करे और वह मृत्यु पर्यंत संतान रहित रहे। ईश्वर करे कि उसे घर जलाने का, मित्र को धोखा देने का, एक अनुयायी पंच होने का पाप लगे। ईश्वर करे कि उसे प्यासे को पानी पिलाने से मना करने का और अपनी पत्नी की ठुकराने और अपनी गर्भवती पत्नी को सांस छोड़ने का पाप लगे। तो अभी उन्होंने जो है कहा कि जिसने भी ये योजना बनाई तो कैकेयी की नीच योजना से पूरी करने की सहायता जिसने की, उन्होंने कहा, मेरी प्रिय माता, राम मेरी आत्मा और मेरा प्राण है और उनकी सेवा करना ही मेरे अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य। इस प्रकार से भरत ने माता कौशल्या से कहा। यह सुनकर कौशल्या के मन से सारी शंकाएं दूर हो गई और उसे भरत के निष्पाप होने का विश्वास हो गया। उसने भरत को जमीन से उठाया और उनका सिर अपने गोद में रखा और स्नेहपूर्वक उनका सिर सहलाते हुए चित्कार करने रोने लगी। अपने सौतेली माँ की यह दशा देखकर भरत का हृदय भी छलनी हो गया। वह रात उन दोनों ने एक दूसरों को सहानुभूति देकर बिताई। अगले सुबह वशिष्ठ मुनि आए और उन्होंने भरत को अपने दिवंगत पिता का देह संस्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके देह को तेल की हौड़ी से निकालकर एक सुसज्जित रथ में रखा गया। पिता की मृतदेह को देखकर भरत ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और फफक कर रोते हुए उन्हें पुकारने लगे। वशिष्ठ मुनि ने एक बार फिर भरत से स्वयं को शांत करने का आग्रह किया ताकि दाह संस्कार को पूरा किया
अंततः रथ के सामने फूल बिखरे मार्ग पर शव यात्रा आगे बढ़ी। चंदन और अगुरु की लकड़ियों से चिता तैयार की गई। मृतदेह को इस पर रखने के बाद ब्राह्मणों द्वारा पदों जा रहे सामवेद के मंत्रों के बीच चिता को अग्नि दी गई। महाराज के सभी सहयोगी अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार रथों और पालकियों में सवार होकर वहां आए थे और चारों ओर स्त्रियों की विलाप करने की आवाज सुनाई दे रही थी। दाह संस्कार के संपन्न हो जाने पर सभी लोग महाराज दशरथ की दिवंगत आत्मा के कल्याण के लिए सरयू नदी के जल अर्पण करने गए। इसके बाद 10 दिन का सूतक मनाया गया और इसके अगले 2 दिन तक भरत ने कुछ आवश्यक धार्मिक संस्कार संपन्न किए। 12वां दिन पूरा हो जाने पर भरत ने ब्राह्मणों को प्रचुर दान दक्षिणा दी। 13वें दिन की उषावेली में भरत और शत्रुघ्न चिता स्थान पर अस्थियां बटोरने गए, जिन्हें उनके बाद सरयू नदी में विसर्जन किया जाना था। वहां पहुंचकर भरत ने और शत्रुघ्न एक बार फिर दुख से भुला होकर रोने लगे। बहुत ज्यादा रोने के कारण वे जमीन पर गिर पड़े। वहां दोनों ही शोकाकुल होकर बार बार रोते हुए चित्कार करने लगे, हे प्रिय पिता, आप हमें अनाथ छोड़कर क्यों चले गए? वशिष्ठ ने भरत को उठाया और बोले, प्रिय राजकुमार, तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा ताकि तुम अपने कर्तव्य पूरा कर सको। सबसे पहले अपने पिता की अस्थियां और राख एकत्र करो, फिर चिता स्थल को साफ करने के बाद तुम्हें इन अवशोषों को नदी में विसर्जन करना होगा। सभी जीवधारी जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, लाभ और हानि के द्वैत भावनाओं का अनुभव करते हैं। यहाँ पे बताया जाए और ये अपरिहार्य है। इक्ष्वाकु वंश के उत्तराधिकारी द्वारा इस प्रकार विलाप करना उचित नहीं है। तो उन्होंने उनको जो है शांत करने के लिए प्रयास किया। इस प्रकार वशिष्ठ ने शत्रुघ्न को उठाकर शांत किया। फिर समस्त अंतिम संस्कार नियम पूर्वक संपन्न किए गए। अंततः राजमहल वापस लौट आने पर भरत जंगल जाकर राम और लक्ष्मण को वापस लाने के बारे में सोचने लगे। शत्रुघ्न बोले, राम सभी मनुष्यों के सर्वश्रेष्ठ हितैषी है और तब भी उन्हें एक निष्ठुर और
स्वार्थी स्त्री के आग्रह पर वनवास दे दिया गया। मेरा भाई लक्ष्मण तो कैकेयी से भी अधिक नीच है। अभी बोल रहे कि मेरा भाई जो लक्ष्मण तो कैकेयी से अधिक नीच है, क्योंकि वह इस अनर्थ को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। तो बोल रहे कि लक्ष्मण क्या, लक्ष्मण ने तो उससे भी कैकेयी से नीचे कि उन्होंने अपने भाई को नहीं रोका। ठीक उसी समय कुबड़ी दासी मंथरा वहां आ गई। तो वह किसी बंदरिया से ज्यादा रूपवती नहीं थी, परंतु उसकी देह पर चंदन के लेप से मालिश की गई थी और वह एक बहुमूल्य पोशाक और रत्न जड़ित आभूषण पहने हुए थे। अभी द्वारपाल को जब यह पता चला कि मंथरा ही राम के वनवास की असली दोषी है, तो वह मंथरा का हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुए शत्रुघ्न के पास ले गया और चिल्लाकर बोला, यही वह नीच स्त्री है जिसने राम को वनवास भेजने के लिए कैकेयी को भड़काया था। हे राजकुमार, इसी ने कैकेयी के हृदय में ऐसा विष घोला जिसके कारण उसके पिता आपके पिता की मृत्यु हुई। आप इससे उपयुक्त दंड दो। प्रतिशोध की तीव्र भावना से भरकर शत्रुघ्न ने घृणा और क्रोध से मंथरा की बाहें मरोड़ी और उसे जमीन पर घसीटने लगे। मंथरा के आभूषण टूट गए और उन पर जड़े रत्न इधर उधर बिखर गए, जिसे देखकर उसकी कुबड़ी सहेलियां डर के मारे भाग गई। इसके बाद शत्रुघ्न ने शपथ ली, अब मैं लंबे समय से आपके हृदय में देवे क्रोध को मंथरा और कैकेयी पर उतारूंगा, ताकि उन्हें भी उनका ही दर्द महसूस हो, जितना दर्द और कष्ट उन्होंने दूसरों को दिया है। कैकेयी भरत के पास शरण मांगने दौड़ी तो भरत अपने छोटे भाई को शांत करते हुए बोले, हे शत्रुघ्न, स्त्रियों की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। मैं स्वयं ही मंथरा और कैकेयी का प्रसन्नता पूर्वक से वध कर देता, परंतु मैं जानता हूं कि ऐसे करने पर राम मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। कृपया करके अपने क्रोध पर संयम रखो। भरत ने कहा कि वैसे मत करो, छोड़ो। शत्रुघ्न ने बेमन से मंथरा को छोड़ दिया और मंथरा रोती हुई कैकेयी की शरण में चली गई। भरत ही अगले महाराज होंगे, इस आशा से अगली सुबह चारण कवि भरत का स्तुतिगान करने आए। उनकी प्रशंसा ने भरत को दुख को और अधिक बढ़ा दिया। इसलिए भरत ने उन्हें ऐसा न करने का आदेश देकर कहा, मैं अयोध्या का महाराज नहीं हूं। इसी बीच वशिष्ठ मुनि ने सभी मंत्रियों, सेनाध्यक्षों
और विशिष्ट नागरिकों के साथ भरत को राज दरबार में बुलाया। भरत के राज दरबार में आने पर उनका स्वागत उसी उत्साह के साथ किया गया जैसे कि पहले महाराज दशरथ का स्वागत किया जाता था। अभी उन्होंने उनको राज दरबार में बुलाया। वशिष्ठ बोले, हे राजकुमार, चूंकि राम और लक्ष्मण वनवास चले गए हैं और आपके पिता का देहांत हो चुका है, इसलिए राज्य में जन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हम जानते हैं कि कैकेयी के षड्यंत्रों से आपका कोई संबंध नहीं है और महाराज दशरथ ने आपको अपना उत्तराधिकारी चुना है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और प्रजा अत्यंत आस लगाई बैठी है। कृपया अपनी सहमति दे ताकि हम आज आपका राज अभिषेक कर सके। अब जो है सभी मंत्रियों ने वशिष्ठ इस प्रस्ताव को सुनकर भरत के मन में बहुत दुख हुआ। अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास करते हुए वे बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप भली भांति हमारे कुल के इस परंपरा से परिचित है कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज सिंहासन पर का उत्तराधिकारी होता है। मैं राम के स्थान पर राज्य का शासन बनने की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं को उनका तुच्छ दास मानता हूँ। मैं यथाशीघ्र वन जाकर राम को अयोध्या वापस लाना चाहता हूँ। यदि मैं ऐसा करने में असफल रहा, तब ऐसी स्थिति में भी लक्ष्मण की भांति वन में ही रहूंगा। भरत बोले, कृपया करके एक अजय सेना तैयार करवाएं। तभी भरत कह रहे हैं कि अभी आप जो है एक अजय सेना तैयार कराएं और वास्तुकारों से उन स्थानों पर मार्ग निर्मित कराएं जहां मार्ग नहीं है, ताकि हम बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। भरत की दिल को छू जाने वाली यह बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू भर आए और उनके इस दृढ़ संकल्प को देखकर मंत्रीगण अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी की अनुमति मिल जाने पर भरत के मन का बोझ उतर गया और उनकी आंखों से सुखी के आंसू निकल पड़े। इसके बाद मंत्रियों ने सभी वास्तुकारों और श्रमिकों को बुलवाया। शीघ्र ही कामगारों की एक विशाल सेना जंगल में एक विशाल मार्ग निर्मित करने के लिए अयोध्या से भेजी गई। पहले कामगारों ने अनेक वृक्ष काटे, उनके जड़ों से खोदकर बाहर निकाला और गड्ढों को भरकर जमीन को समतल बनाया। तो इस प्रकार से जो है ये इतनी विशाल सेना और सभी जो है वहां पे जहाँ पे श्री राम जी वनवास में रह रहे हैं वहां पे सब जो है तैयारी हो चुकी। तो इस प्रकार से ये जो मार्ग तैयार किया गया ताकि आसानी से सब लोग जा सके।
अगली सुबह भरत ने सुमंत्र को अपना रथ लाने का आदेश दिया और शीघ्र ही वे एक विशाल सेना के साथ अयोध्या से निकल पड़े। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी अलग अलग रथों पर थे और सभी को आशा थी कि वे राम को वन से वापस अयोध्या ले आएंगे। भरत के साथ अपने अनेक नागरिक भी चल पड़े थे जो राम के दर्शन की आशा से अत्यंत प्रफुल्लित थे। तो इस प्रकार से सभी लोग भरत के साथ गए। सुमंत्र और वशिष्ठ और कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सब लोग जो है श्री राम के पास जाने के लिए अयोध्या से निकल पड़े। तो गंगा नदी के तट पर पहुंचकर यह दल रात्रि विश्राम के लिए वहां रुक गए। गुहा, अभी ये गंगा के तट पर आ गए, तो वहां पे कौन है? गुहा। गुहा ने भरत की सेना को देखा तो उसे शंका हुई कि भरत संभवतः राम पर आक्रमण करने के उद्देश्य से जा रहा है। अभी इतना सारा सेना लेके आ रहा है और ये भरत जो है वे जो है राम के ऊपर आक्रमण करने वाला है। तो गुहा जो है तैयार, इसलिए उसने अपने सहयोगियों से कहा, हम राम के अनुयायी है, सावधानी के तौर पर हमारी 500 नौकाओं में से प्रत्यक्ष पर 100 सैनिक तैयार कर दिया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी सेना बोले कि हम सब तैयार हो जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम भरत को गंगा नदी पार करने से रोक सकते। उन्होंने सब 500 जो यहाँ पे नौकाओं में से इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे लोगों को, उनके सब लोगों को तैयार किया। इसके बाद गुहा अपने साथ अपने उपहार लेकर भरत से भेंट करने निकल पड़ा ताकि उसे भरत के वास्तविक उद्देश्य का पता चल सके। तो फिर भी वो तैयार रह गए कि अगर वो आक्रमण करने वाले हैं तो हम किस प्रकार से राम की सुरक्षा कर सकते हैं। तो फिर भी वे जो है गुहा जो है वो भरत को भेंट करने निकल गए। अनेक उपहार लेकर वे भरत को भेंट करने चले गए। सुमंत्र ने जब गुहा को वहां आते देखा तो उसने भरत को गुहा और राम की मित्रता के बारे में बताया। निषाद राज भरत के पास पहुंचा और उसने भरत को अभिनंदन किया। तब भरत ने उससे भरद्वाज मुनि के आश्रम का रास्ता पूछा। अभी भरद्वाज मुनि का आश्रम कहाँ है ऐसे पूछा। गुहा बोले, आप आश्वस्त रहे क्योंकि मैं स्वयं आपको वहां ले जाऊं। अब कृपा करके स्पष्ट भाव से यह बताए कि राम के पास आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं। वहां पे उनको रोका है, किस उद्देश्य से जा रहे हैं? आप अपने साथ इतनी विशाल सेना लेकर आए हैं जिससे यह जान पड़ता है कि आप उस पर आक्रमण करने वाले हैं। गुहा बोल रहे हैं। भरत बोले, प्रिय गुहा, आपकी बात सुनकर मुझे अत्यंत कष्ट पहुंचा है। कृपया करके मेरा विश्वास करें कि मैं राम को अयोध्या वापस ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ ताकि कौशल नरेश के रूप में उनका राज अभिषेक किया जा सके। भरत की सत्यनिष्ठा को देखकर गुहा संतुष्ट हो गया। शाम दल आई थी
इसलिए सभी लोग रात्रि विश्राम की तैयारी करने लगे। बाद में जब भरत बिस्तर पर लेटे ही थे तो गुहा उनके पास आया और बोला, सीता और लक्ष्मण के साथ राम जब यहाँ आए तो वह मेरे और लक्ष्मण द्वारा बनाए गए बिस्तर पर सोए। सीता और राम के सो जाने पर लक्ष्मण और मैं सारी रात बातें करते हुए जगते रहे। लक्ष्मण ने किसी भी प्रकार की सुविधा ग्रहण नहीं की क्योंकि राम जमीन पर लेटे हुए थे। अगली सुबह राम और लक्ष्मण ने बरगद वृक्ष के दुग्ध जैसे द्रव से अपने केशों की जटा बनाई और उसके बाद उन्होंने गंगा नदी पार की। भरत ने जब ये सुना कि राम ने किस प्रकार अपने केशों की जटा बनाई तो वह यह सोचकर बहुत उदास हो गए कि संभवतः अब वह अयोध्या नहीं लौटेंगे। कौशल्या वहीं पास ही में थी और वह भरत को ढाढ़स बढ़ाने के लिए वहां आ गई। गुहा यह बताते रहे कि राम ने वन जाने के दौरान क्या क्या किया। इसके बाद वह भरत, शत्रुघ्न और उनकी माताओं को उस स्थान पर ले गए वहां सीता और राम सोए थे और उन्होंने उन्हें पूषा घास के बना वह बिस्तर दिखाया जो अब तक उसने शरीर के भार से दबी हुई थी। टाइम just finish. 5 minutes more, mother. तो उन्होंने ये सब स्थान दिखाया किस प्रकार से सीता, राम, लक्ष्मण यहाँ पे आए थे। उनका बिस्तर कुशादास का जो उन्होंने वैसे ही रखा था और अभी भी उनके शरीर का जो भार से वो दबा हुआ स्थित रहा था। सभी लोग यह देखकर अत्यंत दुखी हुए क्योंकि वह यह याद कर सके कि किस थे कर रहे थे कि राम कैसे राजसी सुख सुविधा में सोए करते थे। भरत विशेष रूप से ज्यादा दुखी थे क्योंकि वह सीता, राम और लक्ष्मण के कष्टों का कारण स्वयं को मान रहे थे। आत्मा भर्त्सना करते हुए भरत ने अपने केशों की जटा बनाने और स्वयं भी खाली जमीन पर सोने और वनवास में राम के साथ रहने का निश्चय किया। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। कल